काशी में मरने से सीधे क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। अब काशी के अलावा किसी और जिला में मरेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा गड़बड़ है, आप सभी लोग जाना। कहाँ जाना? काशी में। मैं जन जन को आह्वान देता हूं, मैं जन जन को जगा रहा हूं कि तुम काशी चलो। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, धर्म की पुस्तकें गारंटी दिया हो न दिया हो, लेकिन जय गुरु वंदे महाराज गारंटी देता है कि आप काशी में मरोगे तो निश्चित है कि मुक्त हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लेने की बात है। जब बात काशी की आती है तो कबीर याद आते हैं। कौन याद? कबीर। क्योंकि कबीर को जब मरना हुआ तो पहले बताओ, कबीर मर गए कि अमर हैं? तो कबीर काशी में मरे कि कहाँ मरे? मगहर में। तो फिर कबीर ने ललकारा था, काशी में मरे मुक्ति हो तो राम का कौन निगोरा? राम का कौन? ललकार दिया और मगहर में जाकर के प्राण छोड़ा। इसका मतलब यह है कि कबीर के दूसरे शब्द को देखा जाए तो मन मक्का दिल द्वारिका काया को काशी जान। मन मक्का दिल द्वारिका, काया को यानी तन को, शरीर को काशी जान। ऐसे शरीर जो पाए हो यही काशी है। अगर इसमें हरि नाम लेते हुए मर जाओगे तो जय गुरु वंदे महाराज का दावा है कि आप मुक्त हो जाओगे। और काशी बनारस में जाकर के मरोगे तो मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए ये काशी नगर में, ये शरीर में देख लो कितने शरीर वाले हैं। यदि कोई ज्ञानी मिल जाता है तो उस ज्ञानी की बड़ा पूजा करते हैं। अरे आप तो बड़ा ज्ञानी है, आप तो बड़ा ज्ञानी है, इसलिए दुआई माई बाप, दुआई भगवान की, सब आप ही हो गए और पूजा करना चालू कर देते हैं। तो काशी नगर में गधा के जगह पर ज्ञानी। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया नहीं? अभी उल्टा है कि सीधा हो गया? सीधा हो गया। ऊंटवा भी अपना गर्दन उठाता, काशी नगरिया में गदा पुराता। काशी नगरिया में गदा पुराता। इसका मतलब यह है कि अहंकार रूपी ऊंट आकर के अपना सम्मान रूपी गर्दन उठा लेता है। यानी इसी काशी नगर में, इसी शरीर के अंदर अहंकार भी अपना गर्दन उठाता है। और काशी बनारस में जाकर के जब देखोगे कि कहाँ ऊंट गर्दन उठाया है तो जो पाला है बेचारा वही मिलेगा और हर जगह मिलने वाला। लेकिन इस काशी में देखोगे तो सबके अंदर अहंकार रूपी ऊंट अपना मान सम्मान रूपी गर्दन उठाया हुआ। तो काशी नगर में दिल्ली हैरानी, काशी नगर में दिल्ली हैरानी। तो काया रूपी काशी नगर में माया रूपी रानी क्या बनी है? माया रूपी बिल्ली क्या बनी है? हाँ, सबके पास माया है ना। इस काशी में चलोगे तो बिल्ली बेचारी रानी बनी यानी माया, और वहां चलोगे तब तो काशी में तो काशी नरेश थे। काशी में काशी नरेश, और काशी नरेश के पास 3 पत्नियां। कितनी पत्नियां? 3। और यहाँ आप लोगों की काशी में कई रानी है। वो कौन है? माया रूपी बिल्ली।
भरता है नेउरा उसी कार पानी, भरता है नेउरा उसी कार पानी। काशी नरेश की जो पत्नियां थी उसका कोई शकल नहीं देख पाता और उसकी सेवा में स्वागत में जो लगी थी बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी सुख सुविधा उसको मिला था। और आप लोगों की काशी में उस रानी का लोग पानी भरते हैं। कौन पानी भरता है? नेउर। तो नेवला, तो नेउर कौन है? निगुरा। ये जितने बेचारे केवल घंटी मुनदी हिलाते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोग करते हैं और भक्ति भजन नहीं करते, संत महात्मा के शरण में नहीं रहते, वो माया रूपी रानी की पानी भरते हैं। ठीक। तो सुहरी को देखा बनरा लुभाता। कौन लुभाता? सुहरी कौन? सुख सुविधा रूपी सुहरी को बुद्धि रूपी बंदर यानी बुद्धि सुख सुविधा को देख करके पा करके मोहित हो जाता है, लोभ में आ जाता है, अपना आपा खो देता है। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। काशी नगर में हंसन को हीरा, काशी नगर में हंसन को हीरा। मतलब काशी बनारस में जाओगे तो सबको हीरा पाओगे, सभी के पास नहीं, लेकिन इस काया रूपी काशी नगर में जाओगे तो जो हंस बन जाता है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाता है, उसको क्या मिलता है? हाँ, वो शब्द रूपी रतन मिल जाता है, आवाज, उस प्रभु का, परमात्मा का पैगाम। तो जय गुरु बंदे जी देते फकीरा, जय गुरु बंदे जी देते फकीरा। तो जय गुरु बंदे जी देते फकीरा मतलब नहीं है कि मैं देने वाला। अगर ये भाषा आप लोग समझोगे, अपने दिमाग में रखोगे, भूल कर दोगे। मैं देने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा नाम नहीं है। ये नाम आपको देगा। इस नाम में जब आप खो जाओगे, लीन हो जाओगे, तो आपको वो हीरा मिलेगा, वो रतन मिलेगा। और मेरे से उम्मीद रखोगे तो मैं तो चाहूंगा कि भाई जितने लोग आओ मैं हीरा दे दूं, मेरे पास खुद हीरा नहीं, आपको कहां दे दूं? लेकिन नाम ही हीरा है, इसलिए तो मीरा गाई पायो जी मैंने। बस बस हो गया, हो गया, टाइम कम है। तो कोई फकीर देता है। जब आप फकीर में रम जाते हैं, लीन हो जाते हैं, नाम में लय हो जाते हैं, तो नाम में ही नाद है, नाम में ही धुन है। वो बिना बजाए नित्य बाजे घंटा सन वो बजता है, नाम ही बजता है। बसम बेनाम का है, इसलिए बिना नाम का मतलब नाम देते ही नहीं, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता है। तो कौवा को सहज बछवा उड़ाता, किसको? यानी क्रोध रूपी कौवा को विवेक रूपी बछवा। जब संत रूपी मसीहा के शरण में जाते हैं तो सत्संग सुनते हैं और सत्संग से सत्संग रूपी विवेक पैदा होता है। इसलिए उस विवेक रूपी बछवा से क्रोध रूपी कौवा का क्या हो जाता है? पैगाम सुनकर के भाग जाता है। अगर यह सुविधा नहीं है तो क्रोध हटने वाला नहीं है, वो तो रहेगा संग संग। इसलिए काशी नगरिया में गदा पूजाता, नगरिया में गदा पूजाता। तो काशी में किसकी पूजा होती है? सबका। इसलिए काशी के लोग पूजनीय होते हैं। जब
बहुत पहले, आज के 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब गुजरात जाया करते थे तो सीमा क्षेत्र बहुत कम था, क्योंकि इतना भी गुजरात में लोग जाने वाले नहीं थे। आपकी तो बातें छोड़ दो, लेकिन उसमें बहुत कम लोग जानते थे। तो जब मालूम होता था कि ये महात्मा कहाँ से आए हैं, काशी में, अब वो चाहे मांस खाने वाले हो चाहे दारू पीने वाले हो, तुरंत पानी लेकर के दौड़ते थे। इसलिए पहले आपका चरण धुलेंगे और फिर पिएंगे। हमने कहा ये भाई ये तो बड़ा गड़बड़ काम कर रहा है, ये निगुरा लोग तुरंत जो है कि ये कहाँ काशी के नाम पर। और जब अब जाते हैं तो क्या मिलता मालूम है, अरे गड़बड़ हो गए। क्या गड़बड़ हो गए? काशी के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में कुछ और होने लगा। वहाँ की बहन बेटियों के साथ वहाँ व्यवहार लोग गड़बड़ चालू कर दिए, चोरी करना चालू कर दिए, चरित्रहीनता करना चालू कर दिए। तो फिर अब वही लोग कहते हैं कहाँ का है? काशी का भैया। कौन है? भैया। तो काशी धार्मिक क्षेत्र है, इसका मतलब नहीं कि बनारस धार्मिक क्षेत्र है। काशी यानी ये जो शरीर मिला है ये धार्मिक क्षेत्र है, इसको धर्म में लगाने से मिला है। धर्म में नहीं लगाया, अब केवल काम में लगाया तो इसी काशी का ही एक दिन क्या हो जाएगा। तो भाषा समझ लिया। तो भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, अब होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। नाव भव से पार करे काम गुरु का। क्या बात है, इसमें विराज है। नाव भव से पार करे नाम गुरु का, और भेंट होगा राम से पैगाम। पैगाम किसका? नाम किसका? शुरू किससे, आखिरी में कौन और बीच में भगवान। बीच में कौन? तो भगवान को खोजोगे तो एक बात जरूर है, गुरु जिंदगी में नहीं मिलेंगे, और गुरु को खोजोगे तो निश्चित है कि भगवान मिल जाएंगे। जय पैगाम अमरपुर धाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। अमरपुर धाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। इतना ही एक पैगाम है, संदेश है आप लोगों के लिए। अगले महीना में दीपावली के बाद 14, 15 और 16 तारीख को खिचौना जालूपुर वाराणसी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तारीख 14, 15 और 16। उस समय सीजन रहेगा गेहूं बुआई की, तो आगे पीछे मैनेज कर लेना है और मौका निकाल करके चलना है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। उससे मिलेगा क्या अभी बता दूं या 3 दिन तक बताएं? हाँ, तब फिर 3 दिन क्या होगा? तो आप 3 दिन अगर सुन करके आएंगे, ऑफिस वाले, ऑफिस में बहुत मन लगेगा, गृहस्थी वालों का गृहस्थी में बहुत मन लगेगा, और जितना भी विकार दुर्गुण है उसमें भी कमी आएगी। इतना ही नहीं, इसके एक दिन नामदान में मिलेगा। न जाने बेचारे कितने निगुरा हैं, तो उस दिन क्या हो जाएंगे? सगुरा हो जाएंगे, यानी नामदान मिल जाएंगे। और इस बार के कार्यक्रम में एक सावधानी बरतना है।
रात 12 बजे से लेकर के सुबह के लगभग 5 से 6 बजे तक थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, बाकी मौसम सही। इसलिए कंबल थोड़ा इस बार पतला वाला नहीं, थोड़ा मोटा वाला। अगर पतला है तो डबल और मोटा है तो सिंगल। धोने के चक्कर में कंजूसी मत करना कि रात भर जाग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं। जब चले हो तो व्यवस्था के साथ, ताकि आपको घर आने के बाद बीमार न पड़े। बात समझ आई? बात समझ आ गया? तारीख 14, 15 और 16 जाने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों में थोड़ा सामंजस्य शामिल है। किसी एक व्यक्ति को अगुआ बना दो और पालन कर